हेलो, आपको 50वीं एपिसोड मुबारक हो। इस ड्रामे के हमने 50 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं, हाफ अ सेंचुरी हो गई है। ड्रामा जो है वो है मन मस्त मलंग, और मैं इसकी एपिसोड नंबर 50 रिव्यू कर रही हूँ। अब मैंने ये सोचा कि जब हमने 50 तक देख ही ली हैं तो क्यों ना फर्स्ट टू 50 को रिव्यू किया जाए, राउंड अप किया जाए कि हमने क्या बर्दाश्त किया है लास्ट 50 एपिसोड्स में। अब पता नहीं कितनी एपिसोड्स बची हैं इस ड्रामे की, लेकिन मैंने सोचा कि चले, अगर किसी ने अगर ये ड्रामा नहीं देखा और किसी को देखने की अर्ज हो रही है तो मैं उसके लिए ये ड्रामा स्पॉइल कर दूं, ताकि वो मेरा ये रिव्यू सुने और उसके बाद वो ड्रामा देखने की उसको जरूरत ही बाकी ना रहे। पहली बात यह है कि ड्रामा शुरू करने से पहले आपको जो चीज अपनी तरफ खींच रही होगी वो इस गाने की म्यूजिक है, यानी कि जो साउंड ट्रैक है। वफाओं के बदले गाना बहुत अच्छा था। जब मैंने शुरू में ओएसटी सुना था, वेरी यूनिक, वेरी साउंड ट्रैक, वेरी ब्यूटिफुली डन। लेकिन इन्होंने इस ड्रामे में इसको इतना ओवर यूज किया है कि अब इस गाने से, इस ट्यून से नफरत हो गई है। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू से। आपने देखना है, सौ बिस्मिल्लाह देखें। दानिश तैमूर नजर आ रहे हैं, बड़े हॉट, बड़े सेक्सी, बड़े डैशिंग। वो दीवानगी वाला लुक आ रहा है, जानसार वाला लुक आ रहा है, कैसे तेरी खुदगर्जी वाला लुक आ रहा है। सारे के सारी डैशिंगनेस नजर आ रही है, लड़की नाच रही है, वो फिदा हो रहे हैं, वो सब आपको प्रोमोज में नजर आ रहा है। आपका दिल मचल रहा है कि आप दोबारा से रीलिव करें दीवानगी को, कैसी तेरी खुदगर्जी को। नो, ये कोई रीलिविंग नहीं है इस ड्रामे में। अगर आपका बहुत दिल मचल रहा है, जाके दोबारा वही ड्रामे दोबारा रिपीट पे देख लें, बजाय कि ये ड्रामा शुरू करने के लिए। आपको अपना टाइम जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। हुआ ड्रामा ऐसे शुरू था कि दो फैमिलीज हैं, एक सिकंदर साहब की फैमिली है और एक कबीर साहब की फैमिली, और दिखाया कि कबीर साहब ने बचपन में किसी वक्त एक्सीडेंटली सिकंदर साहब की फैमिली के फादर को गोली मार दी थी, और वो इनके जानी दुश्मन बन गए जब से वो बच्चा था। फिर वो उसको मुल्क से बाहर भेज दिया, और वो कुछ सालों के बाद वापस आया है, और उसकी मंगनी हुई भी थी बचपन में सिकंदर की छोटी बहन के साथ, रिया के साथ। जो सिकंदर की बड़ी बहन थी वो कबीर के भाई की एक्स है, यानी इन दोनों की शादी हुई थी कबीर के बड़े भाई की और रिया के बड़ी बहन की आपस में। और उसकी बहन का किसी और के साथ चक्कर था एलिजिडली, और उसने इसके बच्चे को, मुबीन जो उसका कबीर का भाई है, उसके बच्चे को अबॉर्ट करवा के इससे खुला ले ली थी, और वो अपने घर चली गई थी। इसी लड़ाई लड़ुई में शूटिंग हो गई थी छोटे बच्चे के हाथों, कबीर के हाथों, जो कि गन से खेल रहा था उस वक्त, और इनके फादर की डेथ हो गई थी लड़की के, यानी कि आसमा के। आसमा, रिया और सिकंदर एक बहन भाई हैं, मुबीन और कबीर एक दो भाई हैं। ये दो अलग अलग फैमिलीज हैं। तो इनमें जंग छिड़ रही थी। कबीर साहब का इन्होंने इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया था इन द बिगिनिंग के, पता नहीं कौन सा कोई तोप चीज आ रही है मुल्क से बाहर से, आया वाया कुछ भी नहीं। एनीवेज वो आए हैं, ये इनके ठेकेदारों की फैमिली है, ये ठेके लेते हैं, नथिंग टू इट। फिर वो रिया साहिबा को, उनको पता नहीं होता कि यही उनकी मंगेतर है बचपन की, वो उनको नाचते हुए देख लेते हैं, जैसे कि दानिश तैमूर के अक्सर ड्रामा में होता है। वो लड़कियों को डांस करते हुए देखते हैं और उन पर फिदा हो जाते हैं। फिर कहानी चलती है, फिर उस पर रिवील होता है, लेकिन वो उस वक्त तक उससे इतनी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके होते हैं कि पलटने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। फिर वो उसके फैमिली वाले रिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुश्मन है, कबीर की फैमिली वाले उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुश्मन है, ताकि ये दोनों लव में मुब्तला ना हो। लेकिन ऑफ कोर्स दानिश तैमूर का है, लव हो जाता है। ड्रामे की सबसे बुरी बात यह है कि जो इसमें हीरोइन उन्होंने कास्ट की है सहर हाशमी, वो बहुत ही गलत कास्ट हुई हैं। उसकी और दानिश तैमूर की कोई केमिस्ट्री नहीं है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो मुझे सब समझ आता है क्यों उसको हायर किया। दिखने में स्क्रीन के ऊपर वो बहुत अच्छी है, जब तक कि वो अपना मुंह ना खोले। क्योंकि दानिश तैमूर को लड़की चाहिए टक्कर की, जैसे हिबा बुखारी हुई, अभी शेर में सारा खान है, टक्कर की एक्ट्रेस होनी चाहिए, खूबसूरत और टैलेंटेड। सिर्फ खूबसूरती नहीं चलेगी। फिर इसके ड्रामे में बहुत सारी बेवकूफियां, बहुत सारा गंद चला है। लड़की को दो का पहाड़ा नहीं आ रहा, वो उसको ट्यूशन पढ़ाने लग गए बीच में, फॉर के भाई वो डेटे मारने के चक्कर में। ये लड़की फेल पे फेल हो रही थी इंटर का एग्जाम,
इसके रिश्ते आए, इसने रिश्ते भगा दिए, इसने इसको अगवा कर लिया। एक बीच में बड़ा कोई जालिम सा मंगेतर भी आ गया था रिया का, जो जिसको जिसको जिसने रिया को अगवा कर लिया था और कबीर ने रेस्क्यू किया। लाइक जो चीज आप सोच सकते हैं वो इस ड्रामे के 50 एपिसोड्स में हो चुकी है। अगवा हो चुका है, अटेम्प्ट टू मर्डर हो चुका है, असैसिनेशंस हो चुकी हैं, कबीर को गोली लग चुकी है, रिया को गोली लग चुकी है, रिया साहिबा किडनैप होके 2 दफा बच चुकी है, जालिम किस्म के वो मंगेतर जाके जा चुके हैं, कबीर साहब इनको ऑलमोस्ट अगवा कर चुके हैं और रेस्क्यू कर चुके हैं। बहुत सारे वाकयात बीच में जो आप सोच सकते हैं ना ड्रामे को घसीटने के लिए, वो इसमें सब डल चुके हैं। कबीर साहब की शादी भी हो गई है, कबीर साहब से उसने खुला भी मांग ली है, अदालतों में भी पहुंच गए हैं, सड़कों पे डांस भी हो गया है। इस बंदे ने इस अपनी ही बीवी को अगवा करके उसके हाथ पांव बांध के उसको कमरे में फेंका हुआ है, हथकड़ियां बांधी हुई हैं, जबरदस्ती का निकाह हो चुका है। यानी कि आप जो चाहे क्लीशेड गंद आप समझ सकते हैं जो कि स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है इन द नेम ऑफ लव, वो इस ड्रामे में दिखाया जा चुका है। फिर ये कहते हैं कि ड्रामे जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं नई नस्ल को। भाई क्यों नहीं करेंगे? तुम दिखा रहे हो कि एक लड़की के विल के बगैर, उसकी कंसेंट के बगैर वो लड़का उसको ले जाए जा रहा है, इधर उधर उधर घसीटे जा रहा है, और इन दी एंड उसको लड़की फिर भी मिल जाती है। तो ये एक आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि भाई आप लड़कियों को यही चाहिए। लड़कियां नो 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 कर रही हैं, बल्कि उनका नो 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 करने का मतलब है यस यस यस। सो अगर लड़की आपको कुछ देर ना करेगी तो इवेंचुअली मान जाएगी। यू जस्ट कीप एट इट। आप अपना अब्यूज, अपना वायलेंस, अपनी जबरदस्ती, अपनी बगैरती और अपनी खुद गर्जी जारी रखें। इनशाला आपको अफाका होगा, लड़की आपके कदमों में आके गिर जाएगी इन दी एंड। यही हो रहा है इस ड्रामे में। 50th एपिसोड में उन्होंने दिखा दिया है कि वो जो खुला मांग रही थी और अपने बहन भाइयों की तरफ जा रही थी और उसकी तो कोई अहमियत नहीं रही। उसने अब वो घर के बदले अपने आप को सेल आउट कर दिया है, घर अपने बहन भाइयों को दे दिया, खुद वो कबीर के घर आ गई है। घर दो लड़की लो वाली सिचुएशन हुई है। एक थूक के चाटने वाली बात है, जब रिया इतनी प्राउड थी, इतनी अच्छी दिखाया था उसको कि उसने स्टैंड लिया अपने बहन भाइयों के लिए, और वो वेडिंग नाइट के सीन्स दिखाए इसमें, और फिर वो वेडिंग नाइट पे भाग जाती हैं, बहन भाई उसको भगाते हैं वेडिंग नाइट पे। तो ये सारा गंद अगर आपने देखना है, आप आई एम प्रीटी श्योर आई कैन नॉट स्टॉप यू, बट यही सारा इस ड्रामे में गंद है। टोटल ड्रैग, टोटल बुलशिट, और देयर इज लैक ऑफ स्टोरी, लैक ऑफ मॉरल्स है इस ड्रामे में। एनीवेज ड्रामे में 50वीं एपिसोड तक शादी हो गए, खुला तक की नौबत आ गई है, और खुला को अब उसने ब्लैकमेल करके पोस्टपोन करा है कि उसने घर उसका जो था गिरवी उसको ले लिया था, और वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि वो उसके बहन भाइयों को घर से निकाल देगा। अब वो घर उसने अपने उसके बहन भाइयों को दे दिया है, उसके बदले उनकी बहन अपने घर ले गया है। बहन साहिबा घर पहुंची नहीं है तो सास साहिबा ने उनको ताने मारने शुरू कर दिए कि अब दोबारा तो नहीं भागोगी, तुम्हारे बहन ये, तुम्हारा भाई ये, तुम्हारा खानदान ये। तो वो साहिबा सबसे पहले जो कमरे में एंटर होते ही कहती हैं कबीर को कि अपनी माँ को समझा लो कि मेरे बहन भाइयों को और मुझे इस तरह की बातें ना सुनाए, वरना मैं फिर भाग जाऊंगी। ये सेंटेंस किस किस्म की मैसेज दे रहा है कि मैं फिर भाग जाऊंगी? लाइक लिटरली शी सेड इट। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी या मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी अगर मुझे इस तरह के सलूक किया गया मुझसे। मैं भाग जाऊंगी, मैं फिर भाग जाऊंगी। इतनी कोई भगोड़ी लड़की है ये। ऊपर का इसका डिपार्टमेंट खाली है। मुझे समझ नहीं आता कि इन्होंने किस तरीके से ये 50 एपिसोड तक लेके आए हैं इस ड्रामे को, और दानिश तैमूर ने क्यों एग्री किया इस ड्रामे को इस तरह से कैरी करने के लिए। बंदा अब बहुत स्ट्रांग है, उसकी फैन बेस है, उसका एक मुकाम है। मैं मानती हूँ कि ये बिकता है बाजार में, ये ट्रेंडिंग है ड्रामा, हर एपिसोड की मोर देन 3 मिलियन व्यूज हैं, बट स्टिल यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर ऑडियंस, टूवर्ड्स योर कंट्री, कि आप जिन बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो आपको देखती हैं लड़कियां, वो देख रही होती है वाओ दानिश तैमूर इज डूइंग, सो मे बी आई वॉन्ट दैट टू, आई वॉन्ट दैट काइंड ऑफ अग्रेसिव डोमिनेटिंग गाय इन माई लाइफ दैट कैन फाइट विद माई पेरेंट्स, और वो सबको चीर फाड़ करके रख दे और मुझे अगवा करके ले जाए और मुझे बांध दे और मैं बस वहां पड़ी रहूं। ये है ट्रू लव। दिस इज नॉट ट्रू लव। सो ये वेरी रॉन्ग मैसेज है इस ड्रामे का। अगर आपने ये ड्रामा एंजॉय करना है फॉर दिस काइंड ऑफ बुलशिट, पस्तियां,
then I can't stop you. But overall, the roundup of 50 episodes of Man Mas Malang is a waste of time, waste of energy, and waste of Danish Taimur's talent. He can do much better than this. और ये उन्होंने prove किया है शेर में he is doing a fantastic job. So please like my channel and let me know what should I review next. episode 50 हो गई हैं, enjoy करें और मुझे भी enjoy करने दें.